जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज की हेडिंग का नाम है एवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट। मतलब एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ये तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक प्रयोग किया और वह प्रयोग डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है इससे संबंधित था। मतलब डीएनए को इन्होंने आनुवंशिक पदार्थ बताया। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका जो प्रयोग था वो ग्रिफिथ के प्रयोग का जो अधूरापन था उसी को इन्होंने पूरा किया। इन्होंने ही ग्रिफिथ के प्रयोग को ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। तो क्योंकि उसमें क्या था कि आपने मेरे पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बताया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आर टाइप और यस टाइप, जो हिट किल्ड यस टाइप का न्यूमोकोकस बैक्टीरिया था, एक का मटेरियल आर टाइप का मटेरियल यस टाइप में, या दोनों के कुछ न कुछ पदार्थ आपस में मिक्स हो रहे थे, जिससे हिट किल्ड यस टाइप का बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो न्यूमोनिया रोग फैलाता था, हिट किल्ड यस टाइप का बैक्टीरिया वो मृत था। केवल आर टाइप बैक्टीरिया की उपस्थिति में जीवित हो गया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित नहीं होती है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बढ़ा करके बताया कि वास्तव में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो चलिए आपको इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज बता दें, तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देख लीजिए, इन तीनों पदार्थों के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, आप सुन लीजिए। प्रोटीएज, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वीडियो, इनका एक्सपेरिमेंट। ये जो मैंने लिखा है प्रोटीएज, आप केवल ध्यान में रखेंगे ये एंजाइम है जो प्रोटीन को नष्ट करता है। आरएनएज एंजाइम है जो आरएनए को नष्ट करता है, और डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को नष्ट करता है। प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज, अगर हम किसी प्रोटीन वाले पदार्थ में डाल दें इस प्रोटीएज को तो प्रोटीन को नष्ट कर देगा ये। अगर आरएनएज को डालेंगे तो आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो मटेरियल है, उसको नष्ट कर देगा, और डीएनएज को डालेंगे तो डीएनए को नष्ट कर देगा। ये थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रखेंगे। एंजाइम जानते हैं आप, एंजाइम पदार्थों का पाचन करते हैं, और हर पदार्थों के पाचन करने वाले एंजाइम अलग अलग होते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने आपको 3 एंजाइमों के बारे में बताया है। जनरली एंजाइम में एज लगता है, एंजाइम के नाम के लास्ट में एज लगता है, ASI, याद रखिएगा। ये प्रोटीएज है, आरएनएज है और डीएनएज है। इनका काम मैंने आपको बता दिया। अब आप एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है ये भी। इन्होंने ये साबित किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ के बारे में आप जानते हैं। तो चलिए इन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाकर इनका एक्सपेरिमेंट पूरा करते हैं जो उनका अधूरा था। इन्होंने क्या किया, तीनों वैज्ञानिकों ने, आप ध्यान से समझेंगे। इन्होंने एक मीडियम लिया और इस मीडियम में दोनों बैक्टीरिया को डाल दिया।
एक आर टाइप के बैक्टीरिया को, जैसा कि ग्रिफिथ ने लिया था, और एक एस टाइप के बैक्टीरिया को। एस टाइप के बैक्टीरिया के बाहर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग थी, आपको पता है, और आर टाइप की बैक्टीरिया के बाहर जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर ये थोड़ा झुर्रीदार टाइप का था। इन तीनों ने किया क्या, जो एस टाइप का बैक्टीरिया था ये हीट किल्ड था। हीट किल्ड का मतलब इतना गर्म कर दिया कि ये मर गया, और ये हीट किल्ड नहीं था, हीट किल्ड नहीं था। फिर से आप सुन लीजिए, ये आर टाइप का बैक्टीरिया मैं यहाँ बाहर लिख दे रहा हूँ जिससे आपको स्पष्ट हो सके। आर टाइप का, रफ टाइप का, आर मतलब रफ, और एस का मतलब होता है स्मूथ, एस टाइप। ये दो बैक्टीरिया इन्होंने लिया। याद रहे ये हीट किल्ड था, मतलब ये मर चुका था, मृत था। इतना इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया कि ये बेचारा मर गया, और ये जीवित था। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया आपको कि कुछ न कुछ इसका मटेरियल निकल के इसमें जाता है, या इसका मटेरियल निकल के इसमें जाता है। जीवित ये है इसीलिए इसका मटेरियल इसमें जाएगा, इसका तो जाएगा नहीं, इसका मटेरियल निकल के इसमें जाता है, कुछ तो है। लेकिन ग्रिफिथ बेचारे ये नहीं बता पाए कि ये मटेरियल क्या था, ये मटेरियल क्या था, जिसके कारण से ये एस टाइप का हीट किल्ड बैक्टीरिया ये फिर से जीवित हो गया, यानी एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, मतलब जीवित हो गया। ये बेचारे नहीं बता पाए, और यही बताने के लिए वेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अब आप सुनिए ध्यान से। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम को इस आर टाइप के बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, प्रोटीएज एंजाइम को डाल दिया। प्रोटीएज एंजाइम को डाला तो प्रोटीएज एंजाइम के कारण से आर टाइप के बैक्टीरिया का केवल प्रोटीन नष्ट हुआ, और नष्ट हो गया। तब इसके बाद इन दोनों को कल्चर मीडियम में डाला तो देखा कि ये हीट किल्ड बैक्टीरिया फिर से जीवित हो गया। मेरी बात सुनिए फिर से। प्रोटीएज एंजाइम किसके अंदर डाला, आर टाइप के बैक्टीरिया के अंदर। जैसे ही डाला तो कुछ समय के बाद इसका प्रोटीन नष्ट हो गया, और फिर इसको इसके साथ रखा, इस मीडियम में रख दिया। तो कुछ समय बाद देखा कि जो हीट किल्ड एस टाइप का बैक्टीरिया था ये जीवित हो गया। पहली बात इन्होंने ये बताया कि प्रोटीएज एंजाइम जब इसके अंदर डाला गया तो देखा इसका प्रोटीन नष्ट हो गया, और कुछ समय के बाद इन दोनों को इस मीडियम में जब रखा तो देखा हीट किल्ड एस बैक्टीरिया पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित हो गया। इसको आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अब फिर एक बार जो है आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड बैक्टीरिया दूसरा लिया। फिर इसके बाद अब ये नहीं डाला इन्होंने, अब इसको डाला इसके अंदर, और डाल करके पुनः इसको इस मीडियम में डाल दिया, इन दोनों को डाल दिया। ऐसे ही हीट किल्ड बैक्टीरिया था और ये आर टाइप का बैक्टीरिया, ये जीवित था, ये मर गया था। इसमें आरएनए एंजाइम डाला तो देखा इसका आरएनए नष्ट हो गया, और आरएनए नष्ट हो गया तो कुछ समय के बाद देखा कि फिर हीट किल्ड बैक्टीरिया पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित हो गया। तीसरी बात, इसके बाद अब इसको नहीं डाला,
इसके बाद पुनः दूसरे बैक्टीरिया लिया, आर टाइप का हिट किल्ड एस टाइप का बैक्टीरिया लिया, फिर अब इसको इसके अंदर डाला। तो फिर इसके बाद इसके अंदर डाल करके फिर कल्चर मीडियम में इन दोनों को साथ में डाल दिया। अब की बार देखा कि जो यस टाइप का बैक्टीरिया था ये मृत हो गया, मतलब मर गया। मृत हो गया मतलब डेड हो गया, मर गया। अब बताइए आप, डीएनएज एंजाइम डाला, डीएनए नष्ट हो गया, और फिर इन दोनों को जब साथ में रखा तो हिट किल्ड बैक्टीरिया ये जैसे का तैसा मृत क्या हो गया, पहले से ही मरा था, ये हिट किल्ड बैक्टीरिया ही रह गया। ये हिट किल्ड ही रह गया, ये जीवित नहीं हो पाया। अब जीवित नहीं हो पाया इसका मतलब साफ है, आप देख रहे हैं, आपको अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि डीएनए ही था जो इसके अंदर जा करके हिट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरिया के डीएनए इसका डीएनए इसके अंदर जब गया तो ये हिट किल्ड बैक्टीरिया का जो डीएनए था इसके साथ मिल गया, और हिट किल्ड बैक्टीरिया का डीएनए आर टाइप के बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलने से वह जीवित हो गया। ये बैक्टीरिया फिर से जीवित हो गया। मैं आपको बताऊं, आर टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए और हिट किल्ड एस टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए जब ये मिलते थे, डीएनए जब मिलते थे तो ये जो है जीवित हो जाता था, ये हिट किल्ड बैक्टीरिया फिर से जीवित हो जाता था। लेकिन अब की बार तीसरी बार जो है जब इसको डीएनएज एंजाइम इसके अंदर इंजेक्ट किया तो डीएनएज एंजाइम जो ये था ये नष्ट हो गया इसका। अब इसमें इसके साथ मिले कैसे? अब न मिलने के कारण से ये जीवित नहीं हो पाया, इसलिए हिट किल्ड बैक्टीरिया यस टाइप का बैक्टीरिया, यस टाइप का हिट किल्ड बैक्टीरिया हिट किल्ड ही रह गया, मतलब मृत ही रह गया। इस बात को एवेरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी ने, या इस प्रयोग को इन तीनों ने 3 स्टेप में बताया। जैसा कि आपने समझा, मैंने बताया, आप समझ गए होंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अगर ये आनुवंशिक पदार्थ होते, ये आनुवंशिक पदार्थ होते तो यहां आप देख रहे हैं इन दोनों बार में जीवित हो गया, ये हिट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया जीवित हो गया। लेकिन डीएनए के न जाने से, न मिलने से ये मतलब हिट किल्ड ही रह गया, मर गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन पदार्थ है जिसके कारण से ये जीवित हो रहा है? बताइए। डीएनए के कारण ही जीवित हो रहा था। डीएनए अब की बार गबे नहीं किया, इसके अंदर नहीं गया, तो डीएनए उसका हिट किल्ड बैक्टीरिया का डीएनए वैसे का वैसा ही रह गया, जीवित नहीं हो पाया, बेचारा मर गया। तो इस प्रकार से यहां इन दोनों स्थितियों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से जीवित हो रहा था। लेकिन इस थर्ड कंडीशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, रूपांतरण नहीं हो पाया, बैक्टीरिया मरा का मरा रह गया। आपको एक और बात बता दें, जो मैंने न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का नाम लिया था, ये न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया ही थे जिनका प्रयोग ग्रिफिथ ने किया था। चूंकि अधूरा था, इसको पूरा किया इन तीनों वैज्ञानिकों ने। न्यूमोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको इन तीनों वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट को बताया, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण से रिलेटेड था। इन्होंने इस बात
इस प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था जो इसको जीवित कर रहा था। डीएनए न जाने के कारण से ये मरा का मरा ही रह गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।